हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त त्र्यंबकेश। आज इस छोटे सेशन में हम आपसे बात करेंगे सीपीओ जिसका भी फाइनल रिजल्ट आया है, साथ ही एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है सीएपीएफ में एज अ कांस्टेबल के, जिसे फेमस नाम हम जानते हैं एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जिसकी आंसर की आए करीब अभी एक सप्ताह हो रहे होंगे। इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीपीओ 2023 के बारे में। तो इसका जब रिजल्ट आया, सबसे अधिक जो मेरिट गई है दिल्ली पुलिस मेल की जानी थी। ऑब्वियस है, दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा रहती है। सबसे कम मेल की रही सीआरपीएफ में 13 के करीब थी। ठीक इस तरह फीमेल में भी थी। दिल्ली पुलिस फीमेल यूआर के लिए 341 और सीआरपीएफ फीमेल के लिए 223 रही। तो फीमेल की जो कट ऑफ ये मेल यूआर से अधिक थी। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। और फाइनल रिजल्ट आने पे हमेशा दो ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप होता है सेलेक्ट होने का और एक वो ग्रुप होता है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ हमारे साथी जो शुरुआत के फेज से बाहर होते हैं, मतलब प्री दे के या फिजिकल में, कुछ होते हैं जो आखिरी समय में, जिसे हम फाइनल मेरिट से बाहर होना कहते हैं। इस कंडीशन को तो मैं बयान नहीं कर सकता कि आप जब एक किसी प्रोसेस में लास्ट तक जाते हैं तो एक होप होती है कि कहीं ना कहीं हमें फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन इसी में नहीं, हर वैकेंसी में ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ सीट फिक्स होती है और जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ज़्यादा ही हो। आप लोग की अभी एक नई वैकेंसी सीपीओ की है जिसका कैलेंडर रिलीज हो चुका है, एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। तो जिन भी मेरे दोस्तों का, भाइयों का नहीं हुआ है, वो आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी अच्छी करेंगे और जो भी कमी इस एग्ज़ाम में रह गई थी उसे आगे चल के पूरी करेंगे। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अपना वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे और जैसे ही ज्वाइन लेटर मिलता है उसके बाद वो अपने दिए हुए सेंटर में ज्वाइन करेंगे। आपका ज्वाइन लेटर आएगा और उसके बाद कई सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो जो ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, तो वो एक्सटेंशन लेने का भी अप्लाई करेंगे। तो उससे रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सटेंशन लिया। आपकी आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एसएससी जीडी 2024 की आंसर की अभी एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक किए होंगे और मन में क्वेश्चन भी आता है कि जितने ही मेरे मार्क्स हैं क्या ये मुझे फाइनल मेरिट तक ले जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, ये जो हमारे मार्क्स है क्या हमें फाइनल मेरिट तक ले जाएंगे। हम बीच के फेज को एक बार इग्नोर करते हैं कि फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा। खैर, इसमें कट ऑफ भी याद करने वाली है। इसमें 3 तरीके से कट ऑफ लगेगी, पहले पेपर के बाद, फिजिकल के बाद और उसके बाद मेडिकल के बाद, जिसे हम बोलते हैं फाइनल कट ऑफ। तो मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ था वो 2021 की वैकेंसी थी, क्योंकि एसएससी एक साल पीछे रहती है। एक साल पीछे की वैकेंसी एक साल बाद आती है। तो जब मैंने पेपर दिया था इसका, उस समय इसमें 100 क्वेश्चन होते, वही पुराना पैटर्न जो चलता आ रहा था। लेकिन उसके बाद इसका पैटर्न चेंज हुआ, जो 80 क्वेश्चनों को हो गया, जो आप लोग अभी देते आ रहे हैं। ठीक में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वहां से माइनस मार्किंग इसमें भी शुरू हो गई। तो सबके मन में एक डाउट होगा कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होना है, क्योंकि 100% आपको कोई नहीं बता सकता कि आपके जो नंबर है आपको फाइनल सिलेक्शन देंगे। फिर भी कुछ चैनल्स हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वहाँ से लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और आप एक आइडिया देते हैं कि अगर आपके इतने नंबर है तो हाँ आप फाइनल मेरिट तक जाने वाले हैं। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारे नंबर इतने हैं तो हम इसी स्टेज तक पहुँच सकते हैं और हमारी प्रिपरेशन उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी अगर एक जनरल वे में देखेंगे कि कैसे हम इसको गेस कर सकते हैं कि हमारे नंबर ठीक है कि नहीं, तो प्रीवियस 1 या 2 साल की कट ऑफ देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी उतनी है और जो कट ऑफ रहेगी लगभग कुछ वैसी रहेगी। इसी कट ऑफ में बहुत वैरायटी होती है, क्योंकि पहले तो इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी का डिवीज़न होता है, उसके बाद कैटेगरी वाइज भी होता है। तो एग्जैक्ट बता पाना कि किसी स्टेट में किसी कैटेगरी की कितनी जा रही है, ये किसी के लिए भी 100% पॉसिबल नहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ भरोसेमंद जगह होती है जहाँ पे डाटा ज़्यादा होता है और उनका एक प्रिडिक्शन होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग कुछ वैसा ही रहने वाला। अब मैं आपसे पेपर के बारे में तो ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि अभी जो टाइम है आपने पेपर दे दिया, आपकी आंसर की आ गई, आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं। इसके आने वाले समय में जब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आएंगे तो उससे ही बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। किसी के नंबर इतने बढ़ सकते हैं कि जो इस नंबर पे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलने वाला था, लास्ट में उसे नॉर्मलाइजेशन के कारण उसका सिलेक्शन हो जाए। आपका कोई डाउट होता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड, साथ ही साथ पढ़ाई से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से हो सकता है, किसी टॉपिक से हो सकता है, वो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ये जनरल डाउट सभी का होता है कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद जब भी आंसर की आती है तो दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे नंबर ठीक है तो क्या हमें ये फाइनली सिलेक्शन दिला पाएंगे या नहीं। एक आइडिया है कि हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं, तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और इसका फिजिकल
अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना हार्ड होता नहीं है। तो सबसे पहले आप यही कर सकते हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या रनिंग वगैरह करते आए हैं, तो आप इजीली इसकी रनिंग की तैयारी कर लेंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके पहले कभी रनिंग की तैयारी ना की होगी, तो उनके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैं रनिंग की तैयारी पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप पहले शुरुआत ग्राउंड, रोड, जहाँ भी आप रनिंग करना चाहते हैं स्टार्ट करिए। आपने कुछ नहीं किया है फिजिकल, तो सबसे पहले आप चलने से शुरुआत करिए, धीरे धीरे जॉगिंग करिए, जॉगिंग के बाद रनिंग करिए। अपने आप को जज करिए कि मेरी रनिंग कैसी आ रही है। स्टार्टिंग आपकी बहुत टाइम से होगी, मुझे पता है। तो आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये आप रनिंग इम्प्रूव कर लेंगे। फिर भी आपको लगता है कि मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ, तो आसपास कहीं गाइडेंस ले सकते हैं, कहीं कोचिंग ले सकते हैं, और इस पे उतना ही एफर्ट लगाना है जितना हम इसकी रनिंग पास करने के हिसाब से रनिंग कर लें। इसकी रनिंग में कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है। तो आप इसे 24 मिनट में पूरी करें या लेस देन कितना भी आप करते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। लास्ट में आपको इसको केवल क्वालिफाई जाए जो हमारे फेवर की हो। लेकिन आपकी बात फेवर की होना का सही होना, दोनों में बहुत अंतर है। आपको बोला जा सकता है कि नहीं, आपके जितने नंबर हैं इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी, या एक ऐसा ही बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है और आपकी ज़्यादा जाए। इन सब बातों को साइड में रखते हुए अपनी सोच और समझ के साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए, साथ ही इस बार का एक रफ एनालिसिस जो बताया गया है उसके हिसाब से अगर आपके उस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप ज़रूर आगे की तैयारी करें। साथ ही साथ आप पुराना एक्सपीरियंस देखेंगे लोगों का, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने जब फाइनल सिलेक्शन पाया था, तो मुझे भी नहीं पता था जिस दिन मैंने पेपर दिया था और जब आंसर की आई थी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक आइडिया रहता है कि अगर मेरे नंबर कुछ ऐसे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं लास्ट स्टेज तक जाऊँगा या मेडिकल तक जाऊँगा। वो हमें एक आइडिया होता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप इसकी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करने वाले हैं। जिनके भी नंबर कम रह गए हैं, अपनी वो कमी ज़रूर जानते होंगे, तो उस चीज़ पे फोकस करें। उस पे मैं भी बात नहीं करूँगा। लेकिन आपके कोई डाउट होते हैं फिजिकल से रिलेटेड या फर्दर कोई प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ आपसे और बोलूँगा कि आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट में मेरी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाती है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आपकी आगे की जर्नी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।